हाई स्कूल फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एक शब्द इसमें है प्रकाश, एक है का, दूसरा है परावर्तन तथा और अपवर्तन। तो सबसे पहले हमको जानना है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या होती है? इसको कहते हैं लाइट। ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ये स्वयं दिखाई नहीं देती, स्वयं दिखाई नहीं देती है। यह द्रव्य नहीं है, यह द्रव्य नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, यह स्वयं दिखाई नहीं देती है, यह द्रव्य नहीं है। अब आपको जानना है ऊर्जा कैसे है। अगर ये ऊर्जा ना होता तो सोलर सेल, सोलर बैटरी, सोलर पैनल क्यों बनाया जाता है? इसका मतलब ऊर्जा है। आपने पढ़ा भी होगा, सूर्य के प्रकाश में एक प्रकार की विटामिन पाई जाती है, विटामिन डी है। ठंडी के मौसम में हम लोग जो है ठंड के मारे कांपते कांपते जो है बाहर निकलते हैं, प्रकाश में पहुंचते हैं तो जब प्रकाश लगने के बाद लगता है जैसे हमको कोई एनर्जी दे दिया है। अतः सिद्ध होता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा पॉइंट है वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। प्रकाश है तब हम वस्तु को देख पाते हैं, अगर प्रकाश नहीं है तो हम वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक कमरे में आप बैठे हुए हैं और टीवी को देख रहे हैं, टीवी दिखाई पड़ रही है, प्रकाश लाइट चली जाती है तो टीवी हमको दिखाई नहीं देती है। अतः सिद्ध होता है प्रकाश वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। पृथ्वी पर अगर प्रकाश है तभी हमको जो है रंग बिरंगा संसार दिखाई दे रहा है, अन्यथा हम रंग बिरंगे संसार को देख नहीं सकते हैं। अतः सिद्ध होता है कि वस्तुओं को देखने में प्रकाश सहायता करती है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ें और बहुत ज़रूरी हैं। नंबर एक नेत्र का होना आवश्यक है और दूसरा प्रकाश का होना आवश्यक है। अगर आपके पास नेत्र है, प्रकाश ही नहीं है तो आप वस्तु को देख नहीं सकते हैं। अगर आपके पास प्रकाश है और नेत्र ही नहीं है तब भी आप वस्तुओं को देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ें होना बहुत आवश्यक है, नेत्र और प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यह स्वयं दिखाई नहीं देती है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लगभग जो चीज़ें हमको दिखाई देती हैं उनको मैं टच कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, भर सकता हूँ, रख सकता हूँ। प्रकाश को ना छू सकता हूँ, ना रख सकता हूँ, ना भर सकता हूँ। अतः यह जो है दिखाई नहीं देती है, बल्कि इसकी सहायता से हमको जो है वस्तुएं दिखाई देती हैं। यह द्रव्य नहीं है। द्रव्य वे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ भार होता है या द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं। प्रकाश कभी भी स्थान नहीं घेरती है। आपके कमरे में प्रकाश रहती है, अगर पूरा स्थान घेर लेती तो उसमें कोई भी इंसान बैठ नहीं सकता था, कोई इंसान आ नहीं सकता था। अतः सिद्ध होता है कि यह द्रव्य नहीं है। तो आप समझ जाएं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यह स्वयं दिखाई नहीं देती है, यह द्रव्य नहीं है। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश क्या है। अगर आपको लिखना हो तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, परंतु यह स्वयं दिखाई नहीं देती है, यह द्रव्य नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देती है, यह द्रव्य नहीं है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है,
सहायता करती है। यह स्वयं दिखाई नहीं देती है। यह स्वयं दिखाई नहीं देती है। यह द्रव्य नहीं है। यह द्रव्य नहीं है। अब आप प्रकाश समझ गए होंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। यह स्वयं दिखाई नहीं देती है। यह द्रव्य नहीं है। प्रकाश के गुण देख लें। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। सबसे पहले देखें तरंगे क्या होती हैं। तरंगे इसको वेव कहते हैं। वेव ये तालाब है। तालाब का पानी है। तालाब का पानी है। इसमें अगर आप पत्थर उठाकर फेंक दें तो यहाँ का पानी डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसे आगे की तरफ विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ता जाता है तो ये विक्षोभ कहलाता है। विक्षोभ के आगे बढ़ने को तरंग कहते हैं। विक्षोभ के आगे बढ़ने को तरंग कहते हैं। तो तरंग आप समझ गए होंगे। तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे और दूसरा है यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे एक विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और एक जो है यांत्रिक तरंगे हैं। वह तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। और वह तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ऐसी तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। संचरण का मतलब होता है चलने के लिए। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं वह तरंगे जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। और जिनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो तरंगे दो प्रकार की होती हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एक यांत्रिक तरंगे होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे वह तरंगे होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है आवश्यकता नहीं होती है। वह तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और वह तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो पहला गुण देखिए प्रकाश के गुण में पहला गुण प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसका मतलब ये हो गया प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रकाश निर्वात से भी जो है हम तक पहुंच जाता है। निर्वात का मतलब जहां माध्यम नहीं है। तो पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। सेकंड पॉइंट है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। माचिस की डिबिया रखी हुई है। प्रकाश है तो हमको दिखाई देगी। प्रकाश अगर नहीं है तो हमको दिखाई नहीं देती है। तो दूसरा पॉइंट है प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती है लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तीसरा पॉइंट है प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब ये होता है कि जहाँ पर वायु ना हो। निर्वात का अर्थ ये होता है जहाँ पर वायु ना हो। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती हैं क्योंकि सूर्य भगवान जहाँ भी कहीं स्थित है और हमारे वायुमंडल सूर्य भगवान और हम तक बीच में ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पर वायु नहीं है अर्थात निर्वात है और फिर भी हम तक सूर्य का प्रकाश पहुँच जाता है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में वैज्ञानिक रोमर एक वैज्ञानिक थे रोमर। उन्होंने बताया था निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैज्ञानिक का नाम है रोमर। रोमर ने बताया था कि प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है और निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है।
चौथा पॉइंट है प्रकाश सरल रेखाओं में चलती है। सरल रेखाओं का मतलब सीधी रेखाओं में चलती है। ये सीधी रेखाओं में प्रकाश चलती है। आपने देखा होगा धूप जब ज़्यादा हो जाती है तो लोग छाता लेकर चलते हैं, छाता लेकर चलते हैं। अब गर्मी के दिनों में छाता का उपयोग आप जानते होंगे कि धूप से बचना होता है। अगर प्रकाश सूर्य भगवान से यहाँ तक पहुँच रही है तो छाते का उपयोग ये है कि प्रकाश हम तक न पहुँचे। अगर सीधी रेखा में न चलती तो इससे मुड़कर हमारे सिर पर जो है लग जाती, हमारे सिर पर पड़ती। अतः सिद्ध होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। घरों में जो है रोशनदान देख लें, रोशनदान से प्रकाश जब कमरे में पहुंचता होगा तो सीधी रेखाओं के रूप में चलता होगा। अतः प्रकाश सीधी रेखाओं में चलती है। पहला है प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलती है। यह दिखाई नहीं देती है, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश निर्वात में चल सकती है। इसकी निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश सरल रेखाओं में चल सकती है। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश का मतलब हो गया देखने वाले प्रकाश। देखने वाले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में आपने देखा होगा 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो देखने वाले प्रकाश का जो रेंज है वो 4500 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश चमकदार तलों पर पड़ने पर इसका परावर्तन आ जाता है। तो एक शब्द इसमें लिखा है परावर्तन। परावर्तन आप समझे होता क्या है? ये परावर्तन कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन प्रकाश का परावर्तन। ये चिकना तल है, ये चिकना तल है, चिकना तल। प्रकाश की किरणें जब इस चिकने पृष्ठ पर पड़ती हैं तो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से चलकर जब प्रकाश किसी एक समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। फिर सुनिए, जब प्रकाश किसी समांग माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो छठा पॉइंट हमारा है चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। सातवां पॉइंट है जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश का अपवर्तन चेक कर लें। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक कांच का गुटका रख लिया है, ये कांच का गुटका है, कांच का गुटका है। प्रकाश की किरण ऐसे इस पर गिर रही है। इसको इसमें जाना इस रास्ते से था लेकिन ये अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है और फिर इस गुटके से बाहर निकलती है तो फिर अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। यह है आपतित किरण, आपतित किरण। यह है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और इसे कहते हैं निर्गत किरण, निर्गत किरण। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ वह
विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। फिर सुनिए, जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे प्रकाश के गुण कौन कौन से हैं। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें वह तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन प्रकाश की सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई भी वस्तु घर में रखी हुई है, लाइट अगर नहीं है तो नहीं दिखाई देगी, लाइट अगर आ गई है तो वस्तु दिखाई देगी। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। सूर्य भगवान बहुत दूरी पर हैं और हमारा वायुमंडल करीब में है, बीच में निर्वात है तो सूर्य भगवान से हम तक जो है प्रकाश किरणें पहुंच जाती हैं। इसके प्रकाश में चाल होती, निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश सरल रेखाओं में चल सकती है, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलती है। जैसे घरों में अगर रोशनदान हो तो उसमें से आप देखिएगा प्रकाश सीधी रेखा में ही घर में प्रवेश करती है। तीसरा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम होती है। दृश्य प्रकाश का मतलब देखने वाले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर 78 एंगस्ट्रॉम होती है। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। मैंने बताया जब प्रकाश किसी एक समान के माध्यम से चलकर किसी दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश किसी एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर देखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखा है, चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। अगला पॉइंट है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश किसी एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चैप्टर का मतलब आप समझ गए। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, यह स्वयं दिखाई नहीं देती है, यह द्रव्य नहीं है, का की कोई परिभाषा नहीं होती है। प्रकाश का परावर्तन बता दिया। जब प्रकाश किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तथा की कोई परिभाषा नहीं है। अपवर्तन, जब प्रकाश किसी एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो चैप्टर का मतलब आप समझ गए हैं। तो चैप्टर का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया है। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन।